चलो 23rd नंबर का केस सिनेरियो देखते हैं, मजा आएगा। एक मिनट, और कलर भी है क्या यार, इसी से चला लेंगे। चलो पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल, ठीक है, अंडर सेक्शन 24B सर, ठीक है, IHP की बातें हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिशेबल टू मिस्टर आकाश अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, डिडक्शन चाहता है सर। इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शॉप रेंट लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है सर। इन whose end Sia's rental income from house property at Haryana be taxable and how much income would be taxable, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऊपर पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर आकाश हैज बॉट अ रेसिडेंशियल हाउस वर्थ 2.5 crore at South Extension, Delhi in 2019 and let out the house on rent to Mr. Riaz, ठीक है। The property was funded through a loan from PNB. The interest due from the financial year 25-26 to PNB is 25 lakh, out of which he paid only 20 lakh during the year. सर हम ना IHP में एक बात सीखे, IHP में हमने ये बात सीखी थी सर कि इंटरेस्ट अगर पेबल होगा ना तो भी मिल जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड होना जरूरी है तभी आप माइनस कर सकते हो, इंटरेस्ट अगर पेबल है ना तो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो लो भैया ये 25 लाख आप पूरा क्लेम कर सकते हो, भले ही आपने 20 पे किया है, ठीक है। मिस्टर आकाश देन टुक अ लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम द SBI on 1/7/2025 for the construction of first floor in that house for self occupation, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, ये आपको बता रहा है घर बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैं बोला इससे क्या फर्क पड़ेगा, बोले भाई साहब अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप इंटरेस्ट कैसे क्लेम करोगे, प्लस अगर आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया होगा तो भी आप ATC क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ना, बनने तो दो पहले। मिस्टर आकाश started repaying EMIs due to SBI. During the previous year 25-26, he repaid principal amount 25 lakh and 5 lakh to PNB and SBI. देखो PNB वाला तो मैं दे दूंगा, कितना दे दूंगा, ATC में ले जाऊंगा 1.5 लाख दे दूंगा, बट SBI वाला नहीं दूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट फ्लोर बन के तैयार नहीं हुआ है। He also paid an interest of 8 lakh to SBI out of 10 lakh. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं दूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, समझ आ रही है बात, ठीक है। एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है, ये 115 BAC लिया है कि नॉर्मल स्कीम लिया है सर, कुछ तो बता ही नहीं रहे सर, ऐसा करे क्वेश्चन में सर मस्त है। आप एक बार बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपने 115 BAC से गलती से भी सॉल्व कर दिया तो फिर तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो हाईली इररिलेवेंट हो जाएगा सर। तो मेरे हिसाब से शायद मेरे हिसाब से ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए सर ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, तभी तो इस क्वेश्चन का रिलेवेंस बचेगा सर, नहीं तो इस क्वेश्चन का रिलेवेंस ही खत्म हो गया, फिर सॉल्व क्यों कर रहा हूं मैं, वाह। चलो भाई, तो इंटरेस्ट तो 25 लाख है, ये मैं निकाल लिया, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है तभी ये क्वेश्चन बनेगा सर, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। मिस्टर आकाश ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा, ठीक है। ही ट्रांसफर्ड दैट हाउस टू हिज माइनर डॉटर मिस सिया ऑन हर बर्थडे एज हर बर्थडे गिफ्ट। सिया गिव द सेट प्रॉपर्टी टू द लोकल पंचायत फ्रॉम September 2025 एट अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। वेरी नाइस, स्मार्ट लड़की है सर। तो 5,000 इंटू सेप्टेम्बर ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने सर, 7। तो ये आ जाएगा 35,000 माइनस 30% कर लो, 35,000 माइनस 30% सर, ये 24,500 आ जाएगा, ठीक है। मिसेस आकाश टोटल इनकम इज हायर देन दैट ऑफ मिस्टर आकाश। This is the first year when Sia has any source of income. लो भैया ये तो बड़ी वाली कहानी हो गई है।
अब ये बात आ रही है कि सर ये 24,500, क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन था ना सर, एक क्वेश्चन है, इन whose and Sears rental income from house property at Haryana would be taxable। अब आप बात ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो सर, क्या आपको सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप याद आ रही है सर? हाँ सर, जहां पर हम अपने बच्चे को, माइनर चाइल्ड को देते विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ तो कंसिडरेशन ही नहीं लिया, तो उस केस में जो ट्रांसफर कर रहा है वही डीम्ड ओनर कहलाता है एज पर सेक्शन 27। तो इस केस में इसके पापा ही डीम्ड ओनर कहलाएंगे सर, ठीक है। तो इससे जो इसको रेंटल इनकम होगी, ठीक है, एक मिनट ध्यान दो। अच्छा, इसमें एक बात और भी दिया हुआ है, मिसेस आकाश टोटल इनकम इज हायर देन दैट ऑफ द मिस्टर आकाश। अब ये बोल रहा है मिसेस आकाश की इनकम ज्यादा है मिस्टर आकाश से, तो उस सेंस में अगर आप देखोगे तो क्लब किसके हाथ में होना चाहिए? मिसेस आकाश के हाथ में। पर सर सेक्शन 27 आया, 27 ने डीम्ड ओनर किसको बनाया? मिस्टर आकाश को बनाया। तो सेक्शन 27 डीम्ड ओनर मिस्टर आकाश को बनाता है, उसके कारण, ध्यान से सुनना, उसके कारण ये जो 24,500 है, ये इनकम कहाँ क्लब हो जानी चाहिए? मिस्टर आकाश के हाथ में, ठीक है। उसके कारण ये जो घर से इनकम हो रही है वो किसके हाथ में चले जाएगी सर? मिस्टर आकाश के हाथ में। तो एक स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ, कल के दिन चलो ये तो ठीक है हाउस प्रॉपर्टी का था, मान लो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर इंटरेस्ट की इनकम होती, तो ये इंटरेस्ट की इनकम फिर किसके हाथ में क्लब हो जाती है? इंटरेस्ट की इनकम मिसेस आकाश के हाथ में, क्योंकि उस केस में सेक्शन 27 बीच में नहीं आता। ये बड़ी प्यारी सी बात है सर, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी बात है सर, बहुत मस्त है, बहुत मस्त। मतलब स्टूडेंट बहुत एग्जाम में गड़बड़ करने के चांसेस है इस क्वेश्चन में, पर्सनली आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आकाश बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्थ 50 लाख ऑन लोन फ्रॉम BSM बैंक विच इज सैंक्शनड ऑन 1/4/2022 सर। याद है लास्ट डेट क्या थी सर? 31 मार्च 2023 सर। यहां तक अगर आपने लोन सैंक्शन करा लिया तो आपको सर इसके लिए 80 EEB जिंदा है, जो कि इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना दे देगा? 1,50,000 दे देगा सर। BSM बैंक चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख, ये नहीं मिलेगा सर, ये मिलेगा, ठीक है। मिस्टर आकाश ऑल्सो टुक अ लोन फ्रॉम ABC बैंक फॉर हिज डॉटर्स हायर एजुकेशन, 50,000 इंटरेस्ट पे किया, सेक्शन 80E। ही पेड अ मेडिक्लेम 80D। तो डिडक्शन का टोटल कर लेते सर, 20 प्लस 50 प्लस 1,50,000 प्लस ऊपर भी तो डिडक्शन थी प्लस 1,50,000, तो टोटल डिडक्शन आ रही है सर 3,70,000 सर। लो भाई, टोटल डिडक्शन 3,70,000। आगे बढ़ते हैं। मिसेस आकाश ओन्स अ हाउस ऑफ 200 स्क्वायर फीट in Gurgaon. She rented it to Mr. Vishal from October, 60,000 per month, who gave her an interest free deposit of 1,50,000। नहीं सर, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, इस पे कोई टैक्स की बात ही नहीं होती है सर। नोशनल चीजों पे नोशनल इनकम नहीं मानी जाती है सर, नोशनल इनकम नहीं मानी जाती है सर, नो, इट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नोशनल इनकम नहीं मानी जाती। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? इसमें मेरे को वो 4th क्वेश्चन सीए वाला जो था वो मस्त लगा, अच्छा था, गलती होने के स्कोप है, बाकी अच्छा केस सिनेरियो था। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये हम कितने केस सिनेरियो कवर कर लिए सर? 23 केस सिनेरियोज हो गए, सिर्फ 7 और बचे सर, इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।